हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं और ये है चैप्टर द एलिंग प्लैनेट एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक इंग्लिश कोर हॉर्नबिल क्लास 11। ठीक है, आज का टॉपिक क्लास 11 से रिलेटेड है। टेक्स्ट बुक का नाम है हॉर्नबिल, चैप्टर इज़ 5। ठीक है, चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल एमसीक्यूज पार्ट 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और दोनों पार्ट मिलाकर जो है आप लोगों का ये जो चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट ये कंप्लीट होता है और निश्चित ही इससे जो है आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, सो लर्नर्स लेट्स स्टार्ट और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू लेसर ब्राउन। ठीक है, लेसर ब्राउन के अनुसार, ठीक है, क्या जो फाउंडेशन है वो आधार है, क्या चीज़ का, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का आधार है, किसके अनुसार, लेसर ब्राउन के अनुसार। ऑप्शन आर एयर, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट्स या फिर वाटर, क्रॉपलैंड्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। ठीक है, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, क्रॉपलैंड्स और ग्रासलैंड्स, फिशरीज, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट्स और क्रॉपलैंड्स। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन तो सबसे पहले आप लोग क्या है, इन लोग इस सब का मीनिंग जान लीजिए। ऑप्शंस में जो जो बोल रहे हैं, जो जो वर्ड्स हैं, जैसे एयर, तो एयर से तो आप लोग परिचित हैं। फिशरीज हो गया मछली पालन वगैरह। ग्रासलैंड्स, ठीक है, ये जो घास युक्त भूमि है। फॉरेस्ट्स हो गया जो वन होते हैं, जंगल वगैरह ये सब। वाटर तो जान ही रहे हैं। क्रॉपलैंड्स हो गया आपका अनाज वाला भूमि, ठीक है, जिसमें फसल उगाई जाती है। मिनरल्स तो आप लोग जान रहे हैं, खनिज संपदा वगैरह। फिशरीज, मछली, सारे ऑप्शंस हो गए। ठीक है, तो इसमें इस तरह से कोई भी 4 कंपोनेंट्स या 4 मटेरियल्स या इस तरह से कुछ भी इस चैप्टर से पूछेगा, ठीक है, फाउंडेशन से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, जो कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उसमें नो डाउट आप लोग एकदम जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट्स और क्रॉपलैंड्स, यानी जो मछली पालन है, जो घास युक्त भूमि है, जो वन वगैरह हैं और अनाज युक्त भूमि है। ठीक है, दीज आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन के भी यही चारों ऑप्शंस होंगे, 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ। ठीक है, या फिर फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, किसके अनुसार, लेसर ब्राउन के अनुसार। तो राइट आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट्स एंड क्रॉपलैंड्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इशू रेज्ड बाय द ऑथर इन द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट। ये जो प्रेजेंट चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट, इसमें लेखक के द्वारा कौन सा इशू यानी मुद्दे को उठाया गया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा, ग्लोबल इकोनॉमी या फिर वाटर स्कैरसिटी मतलब कमी, पानी की कमी, या फिर डिटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, लास्ट वाला। ठीक है, दैट इज क्या, डिटोरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो हेल्थ का, यानी पृथ्वी की जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब नाजुक होती जा रही है, पतन की ओर होती जा रही है, उसका ह्रास होते जा रहा है। थर्ड नंबर, व्हाट डज द 3 ईयर स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो 3 साल का अध्ययन किया गया वो क्या दर्शाता है। एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरिएटेड दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज। ठीक है, एनवायरनमेंट का इतना पतन हो गया है कि ये 88 देशों में जो है इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, ग्रासलैंड की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है 88 देशों में, 88 कंट्रीज़ में। या फिर फॉरेस्ट की स्थिति जो है बहुत ही क्रिटिकल है 88 देशों में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्रॉपलैंड्स हैज़ डिटोरिएटेड दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज, यानी जो फसल वाली भूमि है, क्रॉपलैंड्स, ठीक है, अनाज वाली भूमि, उसका पतन हो गया है 88 कंट्रीज़ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों को पूरे पर फोकस करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरिएटेड, यानी पर्यावरण का जो पतन हो गया है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है 88 देशों में। ठीक है, यानी पर्यावरण पर फोकस करना है। ठीक है, जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स और फॉरेस्ट वगैरह, वो टोटल जुड़ा हुआ है आपका एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
व्हेन वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो संवहनीय विकास की जो मतलब शब्द है, ठीक है, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पर्यावरण और उसके विकास से रिलेटेड जो विश्व का कमीशन, इसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब यूज़ किया गया? 1987, 1978, 1977, 1988। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1987, दिस इज योर राइट आंसर। 1987 में। साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग्ड अबाउट डैश लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, ठीक है, वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार, यानी वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि जो मैनकाइंड है, जो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, वो हम लोग जो हैं अन्य स्पीसीज की तरह ही इस पृथ्वी का एक हिस्सा है, ठीक है, यानी जैसे कीड़े मकोड़े, जानवर, जीव जंतु या जो भी चीज़ है, इसी तरह से हम लोग भी एक जीव हैं, ठीक है। तो कितने स्पीसीज में से हम लोग भी आते हैं? 1.2 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.6 मिलियन और 1.8 मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार हम मनुष्य जो हैं 1.4 मिलियन प्रजाति के जीवों के साथ जो इस प्लैनेट को शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कीड़े मकोड़े इस प्लैनेट में अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे हम लोग भी हैं, ठीक है। और प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बनाएंगे तो जैसे कीड़े लोग का जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, डायनासोर ख़त्म हो गया, वैसे ही हम लोग भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 1.4 मिलियन प्रजातियों में से मनुष्य भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डैश हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये जो नया एरा यानी नया युग आ रहा है, नई जो पीढ़ी आ रही है, ठीक है, इसके ये जिम्मेवारी बनती है, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल बनता है, क्या चीज़ के लिए, ठीक है, उसकी बहुत ही जिम्मेवारी है, मतलब ऑप्शंस में जो दिए गए हैं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है नई पीढ़ी को मतलब सुरक्षित रखने में। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, वाटर और क्रॉपलेट्स, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है जंगलों की कटाई, वनों की कटाई, और एफोरेस्टेशन मीन्स होता है आपका जंगल बनाना, ठीक है, और यही इसका राइट आंसर होगा। कौन वाला? बी वाला, एफोरेस्टेशन, यानी एफोरेस्टेशन हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इस नए युग में एफोरेस्टेशन की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, ठीक है। एफोरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है, मान लो सपोज कोई बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, एकदम एकड़ एकड़ में एरिया, वहाँ क्या किया आपने? पेड़ लगाया, ठीक है, बहुत सारा एकदम सेम डिस्टेंस पे कुछ पेड़ लगाया इस प्रकार से, और फ्यूचर में क्या होगा, ये पूरा एक आपका फॉरेस्ट का रूप ले लेगा, ये एक जंगल बन जाएगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन की फ्यूचर में या सॉरी अभी जो है बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, ताकि फ्यूचर जनरेशन सुरक्षित रह सके, ठीक है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी। Next 7. Which article of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country? सीधे सीधे आपको बताना है, ठीक है, संविधान की धारा को, ठीक है, भारतीय संविधान की उस धारा को बताना है जिसमें राज्य को ये पावर मिला हुआ है कि वो जो है कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी इम्प्रूव करेगा, उसकी दशा को सुधार करेगा, साथ ही साथ सेफगार्ड यानी सुरक्षात्मक उपाय बनाएगा अपने जंगलों को बचाने के लिए और अपनी वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीव जंतु जो हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है, यानी किस संविधान की धारा में ये सारी बातें कही गई हैं कि राज्य जो है अपने नीति नियम कानून जंगलों को जानवरों को बचाने के लिए बना सकता है, ठीक है, कानून बना सकता है, कड़ाई से पालन कर सकता है ये चीज़। तो आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46, या फिर आर्टिकल 46A, आर्टिकल 48, या फिर डी आर्टिकल 48A। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी आर्टिकल 48A, ठीक है। 48A में ये बातें कही गई है कि कोई भी राज्य को ये पावर है कि वो प्रोटेक्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को, साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं ये सब की रक्षा भी करेगा, ठीक है। 48A ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, आपका मतलब कंपटीशन लेवल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 8. Who said that ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन मीन्स क्या मतलब? उत्पत्ति,
ठीक है, सृजन। तो किन्होंने कहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स को कि वो पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन है? डॉक्टर मायरिस, डॉक्टर वुलैंड, लेसर ब्राउन या फिर डॉक्टर ग्रीन? राइट आंसर इज ए, डॉक्टर मायरिस के द्वारा ये कहा गया है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। 9. What is leading to deforestation at an alarming rate? नीचे दिए गए कारणों में से आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा कारण है डिफॉरेस्टेशन का, यानी जंगलों की बहुत तीव्र गति से जो कटाई हो रही है, ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? किस कारण से सर्वाधिक वनों को उजाड़ा जा रहा है? ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर वुड, यानी जो फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ियों को काटना, पेड़ों को काटना, या फिर बिक्री के लिए। सेल ऑफ फ्यूल वुड, ईंधन के लिए। डेकोरेटिव वुड, सजावटी लकड़ियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल ऑफ फ्यूल वुड, ऑप्शन नंबर बी। यानी ईंधन के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों की, जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे हमारी जो है वन संपदा खत्म होती जा रही है। ठीक है, सेल ऑफ फ्यूल वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. At what rate is the world's ancient patrimony of tropical forests are eroding? ठीक है, अभी हमने बात की कि जंगलों की बहुत तेज़ी से सफाया किया जा रहा है। ठीक है, वनों को सफाया किया जा रहा है, तो इसकी गति पूछ रहा है आपको। ठीक है, यानी पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी पूर्वजों से जो हमें विरासत के रूप में ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स मिले हैं, इनकी कितनी तीव्र गति से ह्रास होते जा रहा है, पतन होते जा रहा है। ठीक है, जंगल साफ होते जा रहे हैं। 4 to 5 मिलियन एकर्स ए ईयर, एक साल में 4 से 5 मिलियन एकड़, या 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर, 4 to 5 एकर्स ए ईयर, या 40 to 50 एकर्स ए ईयर? तो इसमें देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर, यानी 40 से 50 मिलियन एकड़ मतलब प्रति वर्ष। इतना मतलब ये फास्ट रेट है। ठीक है, इतना तीव्र गति से 40 से 50 मिलियन एकड़ तीव्र गति से जंगलों का सफाया किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसी से अनुमान लगा लीजिए कितना भयावह है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ओवर पॉपुलेशन? ठीक है, ओवर पॉपुलेशन की रोकथाम के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या? रोकथाम। ठीक है, उपाय। तो ओवर पॉपुलेशन के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या हो सकता है जिससे कि पॉपुलेशन न बढ़े? क्रॉपलैंड्स, ठीक है, अनाज युक्त भूमि, फॉरेस्ट, वन, डेवलपमेंट, विकास, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट। ठीक है, हमें जो है आपको यदि ओवर पॉपुलेशन से लड़ना है, इससे रक्षा करनी है, तो आप लोगों को डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और ये डेवलपमेंट जो है किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, हर क्षेत्र में। ठीक है, खासकर एजुकेशन वगैरह में। तो डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट हैपन्स टू द फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज? ठीक है, जो गरीब देश होते हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट्स का क्या होता है? दे आर कट डाउन फॉर फर्नीचर, वहाँ पर वनों को फर्नीचर के लिए काटा जाता है। दे आर कट डाउन फॉर फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के लिए। दे आर कट डाउन फॉर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग इमारतों वगैरह के लिए। या फिर दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड। तो इसमें भी राइट आंसर फ्यूल वुड, यानी ईंधन के रूप में बहुत बड़ी, बहुत भारी मात्रा में जो है वनों की कटाई की जाती है। ठीक है, और खासकर गरीब देशों में। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. हु रेज्ड द क्वेश्चन? किन्होंने ये सवाल उठाया? क्या आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स ए स्क्रॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, एम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग प्लैनेट? आर वी लीव आवर सक्सेसर्स, हम लोग जो हमारे सक्सेसर्स हैं, यानी हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, इनको हम क्या दे रहे हैं? स्क्रॉच प्लैनेट यानी झुलसा हुआ ग्रह, गर्म ग्रह। एडवांसिंग डेजर्ट, बहुत भारी मात्रा में मरुस्थल। एम्पावरिश्ड लैंडस्केप, ठीक है, जो बंजर भूमि। और एलिंग प्लैनेट यानी पूरा बीमार ग्रह। ये सब हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। ठीक है, क्या हम अपने आने वाली की पीढ़ी को ये सब चीज़ दे रहे हैं? ये क्वेश्चन किसने उठाया? ब्रांडेड कमीशन, साइमन कमीशन, ब्राउन कमीशन, वर्ल्ड कमीशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए।
ब्रांडेट कमीशन के द्वारा ये सवाल उठाया गया कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक झुलसा हुआ ग्रह दे रहे हैं, मरुस्थल ग्रह दे रहे हैं, ठीक है, बंजर जमीन दे रहे हैं, बंजर भूमि दे रहे हैं। तो ये ब्रांडेड कमीशन के द्वारा। 14 वेयर वॉज द मैसेज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटन इन द जू। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा की थी कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल लुसाका जाम्बिया में एक चिड़ियाघर में लिखा हुआ है। तो आपको अब इसमें बताना है वेयर वाज द मैसेज रिटन इन द जू, यानी उस चिड़ियाघर में ये मैसेज कहाँ लिखा हुआ है। नोटिस बोर्ड में, ऑन ए ट्री किसी पेड़ पर, ऑन ए मिरर आईने में, ऑन ए वुड। तो इसका राइट आंसर यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वेरी इजी, दैट इज ऑन ए मिरर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। वहाँ क्या है, एक आईना है, इसी आईने में लिखा हुआ है क्या, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और यहाँ इस आईने के सामने आप खड़े हो जाओगे तो आप अपने आप को देखने पाओगे, यानी वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल हम खुद है। तो ये मिरर में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट दिस लाइन फ्रॉम द चैप्टर। अब चैप्टर यदि रीडिंग आपने नहीं किया होगा तो इसका आंसर आप लोगों को पता नहीं होगा। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन डैश डैश डैश। ठीक है, इस क्वेश्चन को, सॉरी, इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है, ठीक है, चैप्टर में खोज के। ठीक है, तो क्या होगा, द रिच गेट रिचर, अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन, और गरीब जो है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जिसके चलते क्या हो रहा है, विच कंडेम्स देम टू रिमेन रिच, जिसके चलते वे अमीर ही रह जा रहे हैं, या फिर ओवर पॉपुलेशन होता है, या फिर विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, ये उन्हें गरीब ही रहने दे रहे हैं, या फिर विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअरर, ये उन्हें और ज़्यादा गरीब बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम, पुअर है तो पुअर। ठीक है, ये पुअर वाला, द रिच गेट रिचर, यानी अमीर अमीर हो रहे हैं, और पुअर बिगेट चिल्ड्रेन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, यानी जिसके चलते वो मतलब पुअर गरीब ही रह जा रहे हैं। ठीक है, यही आप लोगों का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो लर्नर्स, ये थे 15 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में भी 15-16 क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे। ठीक है, कुल मिलाकर आप लोगों का पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग और ज़रूर मेंशन कीजिएगा आप लोगों को और किस चैप्टर के एमसीक्यूज चाहिए। So learners, please wait for the next video and stay connected with our channel Advish Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.